मित्रों, आज की ये पीसी इसलिए बुलाई गई कि आपको एक जानकारी देने के लिए कि एक चुनाव हुआ जून के महीने में, बाई इलेक्शन राजेंद्र नगर विधानसभा में, और उस चुनाव के बाद एक दुर्गेश पाठक विधायक बन गए। लेकिन उस समय भी कुछ जानकारियां हमने इलेक्शन कमीशन को दी थी, शायद इलेक्शन कमीशन उस समय संज्ञान नहीं ले पाए। पुनः उसके ऊपर हमने चुनाव के बाद उसकी जानकारियां माननीय उच्च न्यायालय को दी और माननीय उच्च न्यायालय ने 7 तारीख को वहां हमारे न्यायाधीश जो थे उन्होंने हमारी बातों पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के नोटिस जारी किया दुर्गेश पाठक को कि क्यों ना आपका चुनाव रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पटिशनर मैं उसमें स्वयं हूं, कि क्यों ना पटिशनर ने जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस के और जो आपने झूठा हलफनामा देकर के चुनाव लड़ने का प्रयास किया। एक मैं केवल जानकारी दूंगा डेट के हिसाब से कि जिस समय चुनाव का उन्होंने नामांकन भरा उस दिन भी वो डिस्क्वालीफाइड थे एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, क्योंकि अगर जब तक आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे रहते हैं तो आप उस पद से मुक्त होने के बाद ही अपना नामांकन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उस पद पे रहते हुए अपना चुनाव लड़ा। और दूसरा उन्होंने जो काम किया, अपना जो हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया, वो उसके अंदर जो तथ्य देने चाहिए थे वो उसमें उन्होंने नहीं दिया। आपको ध्यान होगा कि 2020 की नवंबर में हमने यहाँ इसी डाइस से पीसी की थी, हमने उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। वो एफआईआर थाने में, नॉर्थ एवेन्यू थाने में लंबित है, लेकिन वो एफआईआर का उन्होंने हवाला अपने इलेक्शन पिटीशन में, जो इलेक्शन के दौरान जो एफिडेविट दिया उसमें उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की धाराओं के अवरोध में है। इसलिए उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, उनका इलेक्शन नल एंड वॉइड घोषित होना चाहिए, उनका स्थान पर उनका रिक्त होना चाहिए, ये हमने डिमांड की। और मित्रों, जिस समय वो वहाँ कोर्ट में बहस चली और बहस चलते समय जब कोर्ट ने एक एक बातें हमसे पूछी और हमारे वकील साहबान ने उनको सारी जानकारी कोर्ट को मुहैया करवाई, तब उन्हें प्रथम दृष्टिया ऐसा लगा कि इसके अंदर तथ्य जो हम दे रहे हैं उसमें सच्चाई है। और नोटिस जारी हुआ, नोटिस जारी करके उन्होंने उनको तलब किया और उसकी अगली तारीख तक मुझे लगता है उनका जवाब आ जाना चाहिए। लेकिन तथ्यों में इतना वजन था कि कोर्ट को तुरंत नोटिस देना पड़ा। तो मैं केवल इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये कोई नई चीज नहीं वो कर रहे। हमेशा कानून को हाथ में रखकर कानून का बेजा इस्तेमाल करना, उनको लगता है कि शायद कुछ भी करके हम बच जाएंगे और इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा, तो शायद ये उनकी गलतफहमी है। लेकिन देश के जितने भी सजग नागरिक हैं वो सब चीजें देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। कानून व्यवस्था अपना पक्ष लेगी, अपने हिसाब से चलेंगी, लेकिन उनको बार बार उनकी कारगुजारियों से बच निकल पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं कि भविष्य में संभव होगा। मुझे केवल इतना ही आप सभी के बीच में अपना निवेदन करना था। आभार, धन्यवाद। ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एक तो एफिडेविट की बात थी और दूसरा ये डीसीपीसीआर के ऊपर ये मेंबर थे, सदस्य थे, जो कि सीधा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अवधि में आता। उसके अंदर अवधि में आने के कारण उनको नामांकन नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने नामांकन किया। और एफिडेविट में भी जो एफआईआर उनके ऊपर हुई थी, और वो एफआईआर मैंने आपको जानकारी दी, वो इसी कार्यालय के अंदर हमने उसकी जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने उसमें पीसी के माध्यम से आपको दी थी कि उनके ऊपर एक एफआईआर हुई है, जो कि उन्होंने एक गलत ढंग से मीडिया चैनल का एक बना करके नकली वीडियो उन्होंने उसको मार्केट में प्रेजेंट किया था। तो इसके ऊपर उसमें उनको जानकारी देनी चाहिए थी, दी नहीं उन्होंने। तो एफआईआर की जो बात आ रही है, ये जो एफआईआर हुआ था, कुछ डिटेल्स में आप सबके सामने रखता हूँ। 7
नवंबर 2020 को ये एफआईआर रजिस्टर हुआ नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में। जो धाराएं इन पे लगी थी 420 आप सभी जानते हैं चीटिंग का प्रोविज़न होता है इंडियन पिनल कोड का। इसके अलावा फॉर्जरी के कुछ प्रोविजंस हैं 468, 470, 471। और ये 2 साल पहले की एफआईआर, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चुनाव के टाइम में कुछ ऐसा एफआईआर रजिस्टर किया हो। तो उस टाइम 2 साल बीत गए हैं, 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर गाइडलाइंस है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बोल के एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कहता है कि जो इलेक्टर होता है हर एक चुनाव, उसको आप फुल डिस्क्लोजर, पूरी जानकारी आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, ज़रूरत पड़ता है। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार रिपीटेडली ऑर्डर्स दिए हैं। इन्होंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बावजूद, हमने ये पिटिशन में भी क्लियरली प्लीड किया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहते हैं कि अगर आप क्रिमिनल एंटीसीडेंट डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये बात है कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन भी ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे थे। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको सबको मालूम है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आप होल्ड करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड होते हैं। आप इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के तारीख पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आप होल्ड करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, फॉर्जरी का एफआईआर इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। दोनों ग्राउंड्स पे इनका एफआईआर, इनका जो इलेक्शन है वो डिक्लेयर्ड वॉइड होगा, इलेक्शन इनका रद्द किया जाएगा। इतनी सी बात जानकारी मुझे देनी थी। आम आदमी पार्टी का एक बार फिर एक घिनौना चेहरा सामने आया है। एक दंगाई चेहरा सामने आया है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी की दंगाई मानसिकता, झूठ बोलने की मानसिकता सब लोगों ने देखी है। और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी कहते थे 2014 में कि नो क्वेश्चन ऑफ कंप्रोमाइजिंग ऑन करप्शन। स्वयं उन्होंने कहा था। और आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी, एक गुंडा पार्टी बन गई है जो पुलिस, कानून, संविधान सभी की धज्जियां उड़ाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हो, अमातुल्ला खां हो, ताहिर हुसैन हो, वो भी दंगों के आरोप में, फ्रॉड करने के आरोप में, 420 में, इन सब मामलों के अंदर उनके ऊपर गंभीर आरोप ही नहीं लगते, क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की बात करते थे, जाकर 7 वर्षों में इनका सफर स्वराज से शुरू हुआ, स्वराज से शुरू होकर भ्रष्टाचार पर आए, शराब पर आए, स्वराज से शराब और शराब से भ्रष्टाचार। ये आम आदमी पार्टी का एक चेहरा बन गया है, एक उनकी काम करने की तरीका बन गया है। ये उनका असली चेहरा आज दिल्ली और देश की जनता देख रही है कि किस तरह झूठ बोलने की पराकाष्ठा ये आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं।